ब्राह्मण की आंखों में आंसू भरे हैं, चेहरे पर उदासी है। उस महात्मा ने ब्राह्मण की तरफ देखते हुए कहा, बोले पंडित जी, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी पदत्वम सत्वरम मह्यम। ये रोने का कारण क्या बात है? उस विद्वान ब्राह्मण ने अपने रोने का कारण बताया। देखो, दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने हृदय पर हाथ रख करके कह दे कि महाराज मैं तो बिल्कुल सुखी, मुझे कोई दुख नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। एक गरीब आदमी से पूछो, भैया क्या तुम सुखी हो? वो कहता, महाराज हम कहां सुखी। जिसके पास रहने को नहीं हो, खाने को ना हो, पहनने को ना हो, वो कहां सुखी है? महाराज सुखी तो वो हैं जिनके पास अपने घर में कम से कम 2 रोटी की व्यवस्था है, अपने घर के लिए एक झोपड़ी की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, कम से कम वो सुखी है। एक धनवान आदमी से पूछा, भैया क्या तुम सुखी हो? बड़ा भारी मकान है, घर के बाहर दरवाजे पर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। उससे पूछा, भैया क्या तुम सुखी हो? महाराज हम कहां सुखी हैं, बड़ा टेंशन है। सुबह से निकलता हूं कमाने के चक्कर में, शाम को लौट के आता हूं। सुबह से जाता हूं, शाम को लौट के आता हूं, दिन भर कमाने में निकल जाता है, और जब रात को लौट करके घर आता हूं तो इतना टेंशन दिमाग में होता है कि रात को पलंग पर नींद नहीं आती, सुबह की टेंशन होती है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। महाराज दुनिया में ऐसा कौन है? यहां जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों में से सबसे कह रहा हूं, जहां तक हमारे माइक की आवाज पहुंच रही है वहां तक के लोगों से कह रहा हूं, महाराज एक भी व्यक्ति आपके गांव में, आपके नगर में, आपकी बस्ती में, आपके जिले में, तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो अपने हृदय पर हाथ रख कर कह दे, महाराज कि मैं तो बिल्कुल सुखी, मुझे कोई दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। आपके पास पैसा तो बहुत है, करोड़ों की संपत्ति है, रोड के किनारे, मुख्य हाईवे रोड के किनारे तुम्हारी 100 एकड़ जमीन है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं शहर में, बड़े बड़े मकान हैं, 10-12 ट्रैक्टर हैं, 8-10 नौकर चाकर घर में लगे हैं, 4-6 बड़ी बड़ी गाड़ियां दरवाजे पर खड़ी हैं, बड़ा कारोबार फैला हुआ है। लेकिन डॉक्टर ने मना किया है, बिना घी की रोटी खाओ दाल की पानी से, नहीं तो मर जाओगे। सच्ची बात बताऊं आपको, हमारे एक भक्त हैं आगरा में, बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने एक बार देवी जी का मंदिर बनाया,
देवी जी का मंदिर बनाया और 50 लाख रुपए खर्च किए मंदिर बनाने में। बड़ी सुंदर दुर्गा माता की मूर्ति लाए बाहर से खरीद करके और सुंदर विराजमान कर। एक बार मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा भैया मूर्ति बड़ी सुंदर विराजमान की है, मंदिर बनाया है तुमने, इतना पैसा खर्च किया है तुमने, तो ये बात बताओ दिन में रोज कितनी बार आते हो? मंदिर तो बनाया है लेकिन दिन में रोज कितनी बार आते हो? बोले गुरुजी ये ना पूछो कि दिन में कितनी बार आते हो, ये पूछो कि महीने में कितनी बार आते हो। मैंने कहा क्यों? बोले गुरुजी संडे को छुट्टी के दिन रविवार को अगर टाइम मिले तो चले आते, नहीं तो टाइम कहाँ है। हमारे आपके जीवन में ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम किसके लिए नहीं है ये भी समझने की बात बता रहा हूं आपको। हमारे पास पत्नी के लिए टाइम है, परिवार के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है, खेती बाड़ी के लिए टाइम है, दुकानदारी के लिए टाइम है, रिश्तेदारों में जाने के लिए टाइम है, दुनिया की पंचायत लगाने के लिए टाइम है, यहाँ वहां बैठकर गांजा पीने की, बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने के लिए, दारू पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए, हर चीज के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो केवल भगवान की कथा में आने के लिए टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो मंदिर में जाने के लिए टाइम नहीं है। भगवान के कार्य में, धर्म के कार्य में सम्मिलित होने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ये अजीब विडंबना है हमारे जीवन में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। एक बहुत बड़े आदमी है, सत्य घटना बता रहा हूं आपको, बहुत बड़े आदमी है, 5 करोड़ की कोठी है, 5 करोड़ के मकान में रहता है वो आदमी। और हमेशा हमको फोन करता था, बोले गुरुजी कभी यहां से निकलो तो हमारे घर 1 मिनट के लिए जरूर आना। मैं एक दिन पहुंच गया उनके यहाँ, अचानक ही मैंने फोन किया, भैया सेठ जी हमारे हैं। बोले गुरुजी पधारो। मैं गया तो मैंने देखा 5 करोड़ के मकान में वो आदमी रहता है, 75 लाख रुपए की गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है जिसमें वो चलता है। हम थोड़ी देर के लिए गए थे, उनके परिवार के लोगों ने भोजन बना लिया और जबरदस्ती बोले गुरुजी भोजन तो करना पड़ेगा। और मैडम ठीक है भाई, प्रेम से बनाया है तो ले आओ। भोजन करने बैठे तो मैंने सेठ जी से कहा, मैंने कहा सेठ जी आओ तुम भी बैठो बगल में। सेठ जी बोले नहीं गुरुजी पहले आप भोजन करो, हम बाद में करेंगे, क्योंकि आपके लिए जो भोजन बना है ना वो हम नहीं खा सकते। तो मैंने कहा भाई बड़े आदमी हो, कुछ स्पेशल खाते हो क्या? इतना बढ़िया भोजन बनाया तुम्हारे परिवार के लोगों ने, ये नहीं खाते तो फिर क्या खाते हो? बोले गुरुजी 8 महीने हो गए, 8 महीने से सूखी रोटी, बिना घी की सूखी रोटी खाता हूं, दाल के पानी में डुबा डुबा करके। न तो तेल, न मिर्च, न मसाला, न सब्जी, न घी, न दूध, न दही, कुछ नहीं, केवल सूखी रोटी बिना घी की दाल के पानी में डुबा डुबा करके खाता हूं। 8 महीने हो गए। मैंने कहा क्यों? बोले डॉक्टर कहता है कि अगर खा लिया तो मर जाओ। मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा सेठ जी 8 महीने से सूखी रोटी खा रहे हो बिना घी की, दाल के पानी में डुबा के? बोले हाँ। तो मैंने कहा एक सच्ची बात बताओ, कमाते कितना हो? तुम्हारी आमदनी कितनी है? तो वो आदमी कहता है, बोले गुरुजी 1 दिन की बताऊं कि 1 महीना? मैंने कहा जैसी मर्जी बताओ। वो आदमी कहता है, बोले गुरुजी 1 दिन की आमदनी है 5 से 10 लाख रुपए के बीच में, कम से कम 5 तो पक्का है, कभी 6, कभी 7, किसी दिन 8, कभी सीजन अच्छा हो, अच्छा मौसम हो, अच्छा टाइम हो तो किसी दिन बोले 10 लाख रुपए भी 1 दिन में कमा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप विचार करिए कि जो आदमी 1 दिन में 5 से 10 लाख रुपए रोज कमाता है वो खाता क्या है? सूखी रोटी दाल के पानी में डुबा के खाता है। क्यों? अगर कुछ और खा लिया तो मर जाएगा। पहला सुख निरोगी काया,
अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की कितनी बड़ी संपत्ति तुम्हारे पास हो, दुनिया की कितनी बड़ी दौलत तुम्हारे पास हो, उस पैसे का, उस धन का, उस संपत्ति का कोई महत्व नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी है तो वो कौन है? जो राम जी का भक्त है, जो ठाकुर जी का भक्त है, जो मेरे गोविंद का भक्त है। महाराज दुनिया में केवल वही सुखी है जो भगवान का भक्त है, नहीं तो थोड़े थोड़े